Treziyara banavinche no sarkara jamhuriyat pucho bahara banavinche no sarkara. सामिन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज पोलिंग का अमल जो है, चूँकि आखिरी मरहले में है, ये अब दिन भर ये खुश असलूबी से जारी रहा। ये लाइव जो ब्रॉडकास्ट लेकर हम शोबे खबर का है, ये लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं सुहेल भट्ट और मेरे साथ मुबशर रुफ़ाई। जी सुहेल, आदाब। सामीन की खिदमत में भी प्यार भरा और खलूस भरा सलाम। हम सुबह से सामीन की खिदमत में हर 2 घंटे के बाद हाजिर होते रहे और ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने सुनने वालों तक पहुँचाते रहे जो आज की पोलिंग है उसके ताल्लुक़ से। जी, क्या सूरत हाल रही आज दिन भर, जहाँ 6 अजला में आज 26 असम्बली नशस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जी, आज के मरहले में जो वोटिंग हो रही है, अहल वोटरों की तादाद तकरीबन 25,68,000 है, जिनमें मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 1,00,000 के करीब जो नौजवान वोटर हैं, जिन्हें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें आज काफ़ी जोश खरोश देखा गया। तो आज कश्मीर सूबे के 3 अजला में इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें श्रीनगर है, श्रीनगर में 8 नशस्तें हैं। उसके बाद हमारा गांदरबल का ज़िला है, जहाँ 2 नशस्तें हैं, 2 में से 1 शेड्यूल ट्राइब के लिए मखसूस है, और बडगाम का ज़िला है, जहाँ 5 असम्बली नशस्तें हैं। तो हम अपने नुमाइंदों से रिपोर्ट्स भी लेंगे, अपनी तफसीलात भी लेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त आखिरी मरहले में। सुहेल, कोई फ़ोन मिल गया है आपका अपने नुमाइंदे के साथ? जी, गांदरबल से जुड़े हैं लाइन पे साबिर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम सलाम सुहेल साहब। क्या तफसीलात हैं, चूँकि अब हम आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, वोटिंग के कुछ आधा घंटा अभी बाकी है, तो क्या सूरत हाल है, क्या अभी गहमा गहमी चल रही है पोलिंग स्टेशंस पे? देखिए सुहेल, जो इस वक्त यहाँ मैं ताज़ा तरीन जो मेरे पास एदाद शुमार है उसके मुताबिक जो गांदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 53.44 जो 5 बजे तक इसकी परसेंटेज है। इसका मतलब यह है 1,29,114 में से लगभग 69,000 वोट अभी तक पोल हुए हैं। इसी तरह जो कंगन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 67.60 परसेंटेज हुई है, यानी कि जो इसमें वोट अभी पोल हुए हैं वो 52,590 है 78,904 में से। इसका मतलब है कि अच्छा रुझान है। जो सुबह से ही यहाँ वक्फे से लोग निकल रहे थे, लेकिन हमने देखा कि 2 बजे से 3 बजे तक का जो वक्फा था, गर्मी बहुत थी, उसमें थोड़ी सी फर्क आई, लेकिन उसके बाद और उससे पहले जो है वोटरों का रुझान, न सिर्फ मैंने देखा कि अब की बार जो नौजवान है जो पहली बार यहाँ वोट करने जा रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे, और मैंने इससे पहले भी कहा आपको कि 93 साल का एक बुजुर्ग को मैंने लाठी के सहारे आते हुए उसने अपना वोट जो है कास्ट किया। तो कुछ वोटर्स को हमने कंधों पे भी लाते हुए गांदरबल से जो पिक्चर्स आई थी, कंधों पर भी स्पेशली फीमेल्स है कि एक लेडी है, बीमार लेडी है, उसको अपने हस्बैंड ने कंधे पे लाकर उसने वोट डाला। तो इसका मतलब यह है कि जमहूरी हक में जो यहाँ फ्रीज हुआ था, एक्चुअली जो नामसाइद हालात की वजह से जो सियासी सरगर्मियां कम हो रही थी, और फिर जब 2014 के बाद जो यहाँ असेंबली इंतखाब नहीं हुआ, कोई न कोई लोग चाहते हैं कि रसाई हमें मिले, हम अपने नुमाइंदे तक पहुंचे, बिजली, पानी, सड़क के जो मामलात है, बेरोजगारी के जो मामलात है वो हल हो सके। तो इन मामलात को लेकर हमने देखा कि जवानों में एक बड़ा जो है उत्साह था, जवान निकले थे, बुजुर्ग निकले थे, वालिदैन इनको बोल रहे थे आप निकलो। कहीं ना कहीं जो सियासी इक़दार में जो गवर्नमेंट बनती है, पॉपुलर गवर्नमेंट, उसमें एक्सेस होती है और लोगों की रसाई से ही मसले हल होते हैं। शुक्रिया साबिर साहब आपका इस जानकारी के लिए, शुक्रिया। हाँ रुफ़ाई साहब, आपके पास लेटेस्ट डिटेल्स हैं इलेक्शन के हवाले से? मौसूल हुई हैं जो अभी तक की परसेंटेज, वोटिंग की परसेंटेज है, उसके आदाद शुमार हमें मौसूल हुए हैं। तो जो जम्मू व कश्मीर की जो 26 असम्बली नशस्तें जो आज इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें अभी तक जो मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह है वो 54% है। तो ये 26 असम्बल की मजमूई पूरे जो असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो आज 26 जम्मू में भी और कश्मीर में भी। बिल्कुल। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे पहले
वोटिंग की शरह के ताल्लुक से जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है वो है रियासी ज़िले में। रियासी ज़िले में 71.81% पोलिंग दर्ज की गई है। यहाँ पर मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि इस ज़िले में 3 असेंबली हलके हैं, गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी। तो इसमें गुलाबगढ़ जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मखसूस है, और यहाँ पर जो असेंबली हलका श्री माता वैष्णो देवी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग दर्ज हुई है 75.29%। उसके बाद हेवी पोलिंग हुई है वहाँ। जी बिल्कुल, बहुत पुरअमन तौर पर ये पोलिंग इस वक्त वहाँ पर अभी भी जारी है। और जहाँ पर उसके बाद दूसरे नंबर पर शरह के ताल्लुक से जो ज़िला है वो है पूंछ का ज़िला। पूंछ में 71.59% पोलिंग दर्ज की गई है। ये शाम 5 बजे तक की तफसीलात जो हमारे मौसूल हुई हैं, शाम 5 बजे जो नंबर्स हमें मिले हैं, तो उसमें हम अपने सुनने वालों को बता देंगे पूंछ में भी 3 असेंबली हलके हैं। मेंढर ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है, सुरनकोट भी शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और पुंछ हवेली एक और हलका है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो पुंछ हवेली हलके में ही दर्ज की गई है 72.71%। बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए सामीन को बता दें कि राजौरी में 67.77% पोलिंग दर्ज की गई है। गांधरबल में 58.81%, जिसे अभी तफसीलात दे रहे थे हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब वहां से। और बड़गाम में जो 5 हलकों में अभी तक पोलिंग दर्ज हुई है वो है 58.97%। और श्रीनगर के 8 हलकों में मजमूई तौर पर जो पोलिंग दर्ज की गई है वो है 27.31%। शाम 5 बजे तक की ये तफसीलात हैं। और श्रीनगर में जो तफसीलात हैं वहां सबसे ज्यादा पोलिंग ईदगाह हल्के में दर्ज की गई है 34.65% है। मीन्स कि अगर अस वो तो 6 डिस्ट्रिक्टन हज कत करो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट यो कंपेरेटिवली ज्यादा पाछुन क्या गो थोड़ा बाकी मुकाबले थोड़ा मगर अगर इस पतमिन चुनावन हज कत करो तेल श्रीनगर आज हावान वारिया इम्प्रूवमेंट ये परसेंटेज ऑफ पोलिंग एनकरेजिंग ट्रेंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास ये सिंस 5 बजे की तो इसमें काफी अभी इजाफा हो सकता है ओवरऑल। एक और घंटा हम लेते हैं क्योंकि अभी तो आधा घंटा है, 20 मिनट या 25 मिनट हैं वोटिंग के, लेकिन फिगर्स जो हमारे पास हैं ये 5 बजे की हैं, तो 5 से 6 बजे तक और इजाफा हो सकता है। जी रुफाई साहब जुड़ित शौकत शाह बड़गाम पे करो इस कत। हेलो शौकत साहब, तो क्या बड़गाम सूरत हाल परसेंटेज असल लगभग 59% लुको वोट त्रमित, तो क्या सीन्स बासियो तो मंजर क्या वनकस चूंकि वो रोद कम कैसा टाइम रोद लगभग 15 मिनट रोद पोलिंग मज क्या वनकस सूरत हाल? 13 मिनट रोद पोलिंग, मगर पोलिंग मरकजन नबरकिन वोटर वोट तरावन खतर खासकर तारिक शरीफ तो खान साहब तो बीरो 3 हलकन मज खासकर तारिक शरीफ तो खान साहब हलकन मज बड़ चिकचा वोटर मज वन वोटर पन वोट तरावन खतर, तो यम जन 6 बजे पत्ते पोलिंग बूथ नबर किन इंतजार करान वन त्रो तक वोट त्रो अगर ये 7 तान लगे सत पे हेको कंटिन्यू थो मगर वोट गि जाय गन कह। मतलब ये अम खतर मतलब बांब्रन जरूरत की अहातस मज आव पोलिंग बूथ अहातस मज ही विल बी अलाउड टू कास्ट हिज वोट। बिल्कुल तम हेकन पन वोट कास्ट कर कोत तेर ग तारिक शरीफ 68% तो खान साहब ने 68% वोटर वन पन वोट त्रोमुत, तो बीरवास मज 68%, बड़गस मज 70%, चाड़ूरस मज 53% वोटर वन पन वोट त्रोमुत। यम जन वोटर वो वोट त्रो मतलब अस वुच कि लेडीजो तम सान माज बेन बुजुर्ग लेडीज वारियान थप कर पकनावान तिहद शुर तिहद पूत तम तिमन वातनावान पोलिंग स्टेशन पे, तो क्या अम हवाल क्या मंजर उस कि मतलब बुजुर्गो त्रो वोट यम जन फर्स्ट टाइम वोट नौजवान तिमन मज जोश खरोश, अम हवाल क्या जानकारी तुह निश? मे बसान यथ इलेक्शनस मज पोलिटिकल पार्टीज रोज तम कंपेन चलान मज बड़ कामयाब, तो हर यहान कि बह कर अवलिन फुर्सत सह पे वोत हर पोलिंग मरकज पर यह मंजर वोत वुचान कि यहान कि अवलिन फुर्सत कर पन वोट कास्ट जन पन अहम उम्मीदवार सह हेको चुनित जन असेंबली मज तिहद नुमाइंदगी क्या कर। तो यम जन स्वीप एक्टिविटीज यम जन प्रत कुन हल्कस मज आए स्वीप कि जन इनोवेटिव स्टेप ECI कि जानकारी हसा लूकन वोटस मुतलिक दिन तिमन स्वीप एक्टिविटीजन कोता असर रोद जमीनी सतह पे, तो कत गई तम बेदार लूक कि अस पे वोटुक इस्तेमाल कर यम लट?
بالکل بالکل یم سویپ ایکٹیویٹیز ڈسٹرکن مز گئی چاہے ایسے الیکٹورل الیکشن کمیشن یم سویپ ایکٹیویٹیز گئی اخبارات ذریعے یم اشتہارات دن آئی یا ریڈیو ٹی وی پروگرامز یم گئی یا نکڑ ناٹک یم گئی تمہن واریاہ اصل تمہن واریاہ اثرات پازیٹیو اثرات سہ وجہ کہ وچھان کہ بڈگام ضلع مز یم برو ٹھیک پرسنٹیج گژھان مگر ییٖژاہ پرسنٹیج ٲس نہٕ خاص کر یم زن فار فلنگ ایریازن منٛز تام وٲتۍ اَسہِ یِم پروگرام تمہِ سۭتۍ آیہِ واریاہ چینج تو لوگ بڑ کھل پہ پنہ راجی ہند استعمال کران دور دراز فاصلن ایریا من. شکریہ تہد شوکت صاحب شکریہ اس کرو امید کہ ات شرحس مز گھن بیٚیہِ اضافہ تو ونکس تہد شکریہ. جی سہیل دیکھیے ابھی شوکت ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سیاسی جماعتوں کے لیڈر تھے یا چناؤ لڑنے والے امیدوار تھے وہ اس بار کامیاب رہے الیکشن مہم چلانے میں. لیکن آپ نے ذکر کیا سویپ کا, تو سویپ کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پروگرام تھے تو ہم نے دیکھا کس طرح کے پروگرام منعقد کیے گئے, جیسے نکڑ ناٹک ہوئے یا جشن جمہور کے نام سے کئی پروگرام ہوئے سری نگر میں, میوزیکل کنسرٹس منعقد کرائے گئے, پینٹنگ کمپٹیشنز ہوئے, ڈبیٹس ہوئے, تو یا مشاعرے بھی ہوئے اس بارے میں. اور جو اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے ان کو ٹیپ کرنے کے لیے نوجوانوں میں کیا گیا تھا, کیونکہ تمو چھُنہٕ آسان وُنہِ زیادٕ بِچارو یہ وُچھمُت پُلٹِکل پروسیس آسان کینٛہہ. کُنوُہ وُہُر ییٚمہِ وقتہٕ گژھان چھُ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز یہِ ترٛاوُن کہِ ووٹ ہسا چھُ چون سُہ اکھ حق, سُہ اکھ ذٔریعہٕ ییٚمہِ سۭتۍ برونٛہہ کُن یُس زن چون فیوٗچر چھُ سُہ گژھِ اکھ روشن بنہِ, سُہ بنہِ تابناک. تو اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جو آج سہولیات رکھی تھی پولنگ بوتھس پہ, وہ ہم نے پہلے مرحلے میں بھی دیکھی اور اس سے پہلے پارلیمانی چناؤ کے دوران بھی ہمیں وہ دیکھنے کو ملی. تو کئی طرح کے اختراعی نوعیت کے اقدامات کیے گئے تھے جس کے باعث آج جو رائے دہندگان ہیں تو وہ دلچسپی لے رہے تھے پولنگ بوتھ پر جانے میں. داد تحسین کے حقدار ہیں ای سی آئی یا ضلع چناؤ افسر چیف الیکٹورل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوتھ بی ایل او سے لے کر جو ہمارے اسٹیٹ کے یو ٹی کے جو الیکٹورل آفیسر, بالکل ہم نے جتنا بھی عملہ اس کے لیے تعینات کیا گیا تھا وہ سب تندہی اور لگن کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو سیل آج جیسے کہ 26 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے, تو ہم سب جانتے ہیں, ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے مرحلے میں جو 18 ستمبر کو ووٹنگ ہوئی اس میں 24 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. تو اس طرح سے آج جو دوسرے مرحلے کا الیکشن پروسیس جو مکمل ہو رہا ہے تو 50 نشستوں کی ووٹنگ آج مکمل ہو رہی ہے. تو ہم جی بالکل اب 40 نشستیں رہ گئی ہیں جو تیسرے مرحلے میں ان کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے 40 نشستوں کے لیے, اور ان 40 نشستوں میں جو ووٹ ڈالے جائیں گے وہ 1 اکتوبر کو ہوں گے. اس میں کشمیر صوبے کی 16 نشستیں ہوں گی اور جموں صوبے کی 24 نشستیں جموں کا ہے. جی بالکل, تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پروسیس سارا اس دن. ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی اور پتہ چلے گا کہ کھلے گا 8 اکتوبر کو کس کے سر اور بندے گا رائے دہندگان اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا. ہوا کس طرف چلتی ہے, ہوا کا رخ کیا ہوگا. تو کسی مرحلس مز آئی یم زن اسہ تہ چھو پتہ کہ 9 سیٹ شیڈول ٹرائب خاطر تو 7 آز ووٹنگ 7 مز بالکل. تو ام برونٹ اکس کوکرناگ ایس ٹی یتھ اس ونان سو ساؤتھ کشمیرس مز اننت ناگ ضلع گریزس مز سپدِ وۄنۍ یُس گریز ایس ٹی چھ سو گژھِ ترٛیمِس مرحلس مز روزمُت. گریز شیڈول ٹرائب ایک سیٹ ہے جس پر تیسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے. اس کے علاوہ جو شیڈول کاسٹ کے لیے جو مخصوص رکھی گئی تھی سیٹس ان پر بھی آج ووٹنگ کا عمل تیسرے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل. شیڈول کاسٹس خاطر یتنس کر بہ ایڈ کہ شیڈول کاسٹس خاطر چھ 7 سیٹ ریزرو کرنا آمژ. ناظرین پاو أسۍ ژےٚ کہ کل یُس زن سیٹن ہُنٛد تعداد چھُ ییٚتہِ جموں کشمیرس منٛز ڈِلِمٹیشن پتہٕ یۄس زن ڈِلِمٹیشن سپٕز 2022 منٛز 9 سیٹہٕ چھُ ٹوٹل اَسہِ ییٚتہِ جموں کشمیرس منٛز. 27 چھِ یِمو منٛزٕ کشمیر کی سیٹ, 43 سیٹس جو ہیں وہ جموں کی ہیں, جنرل کیٹیگری جو ہیں وہ 74 ہیں 67. تو ٹوٹل ووٹرن ہند اگر اس تعداد وچھو یم 68,03,000 یتھ مز مرد 44,49,000 33,03,000 فیمیل. ینگ ووٹرس یہ زن اک بوڑ بار چنک ونو پورے یو ٹی مز 15,34,000. یہ اراؤنڈ تھی ونان ٹوٹل نمبر آف ووٹرس اگر 88 لاکھ ہے اور اس میں 25 لاکھ ینگ ووٹرس ہیں تو یہ قریباً
30-35% के करीब बनता होगा, तो एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो तादाद है अप्रोक्सीमेटली लगभग छ ये 4 लाख जी तो यम सन फिजिकली चैलेंज्ड यमन जिस्मनी तौर खास अफराद वनान तम 63,191 तो यम सन हत वुहर अलाव सेंटिनेरियन वोटर्स वन 2428 बुजुर्ग मोमर जो वोटर्स हैं। तो पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें कुल 11,838 पोलिंग स्टेशंस हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, कुछ डिटेल्स आ रही हैं। कुछ हमारे पास कुछ डिटेल्स और आ रही हैं। जो श्रीनगर के 8 हल्के जो हैं ना सुहेल साहब, तो उनके ब्रेकअप के लिए मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा और अपने सुनने वालों को भी। एक हल्का है श्रीनगर ज़िले में सेंट्रल शाल्टिंग, तो यहाँ पर शाम 5 बजे तक 29.09 % पोलिंग जो है वो दर्ज की गई थी। छानपुरा असेंबली हल्के में 26.95% पोलिंग दर्ज की गई थी। ईदगाह हल्के में 34.65%, जो मैंने पहले भी बताया था कि श्रीनगर के 8 हल्कों में से सबसे ज्यादा पोलिंग जो दर्ज हुई है वो ईदगाह में हुई है 34.65%। और श्रीनगर की 8 निशस्तों में ही जहां सबसे कम पोलिंग दर्ज हुई है वो हबकदल का हल्का है, यहाँ 15.80% पोलिंग दर्ज हुई है। हजरत बल में 30.24%, खानियार में 24%, लाल चौक में 30.44% और जड्डी बल में 28.36%। ये फिगर्स जो हैं ये शाम 5 बजे तक ही हैं। 6 बजे तक हतमी आ सकते हैं हमारे पास फिगर्स। तो रुफाई साहब चूंकि वोटिंग सपस अथ वनो इसके बड़ा एनकरेजिंग वोटिंग सपस आज तो यूजन पुरअमन तौर पर जो त्रेयम यूजन ये मरहल छु 1 अक्टूबर तम दो थी नेरान लोग जोग दर जोग तम करन पन्ने वोट इस्तेमाल। चूंकि अगर इस मुद्दान हिस्स का करो किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग हुई, आपने भी दौरा किया, बहुत पोलिंग मराकज़ का रिपोर्ट किया सुबह। देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, तो जो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, जैसे अगर हम जवानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, तो उनमें तो एक तो वो एक जज्बा भी था कि हमने वोट देना है, पहली बार देना है, एक तरह का शौक भी था। लेकिन उनका जो मुद्दा था बाय एंड लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट का था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए। उनको खुद को पता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो बिजली, पानी, सड़क और नौजवानों की खुशहाली, तरक्की और जम्मू कश्मीर की खुशहाली। मैंने कई खवातीन वोटर्स के साथ बात की तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी समझ में आता है। बहरहाल हर एक के एक मुद्दे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा जो तीसरा मरहला है उस दिन भी लोग जोग दर जोग निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारे जो प्रोग्राम जो है लाइव प्रोग्राम, इसका वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। प्रोग्राम के आखिर पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे AOD जी अनाउंसर ऑन ड्यूटी जो हैं शबीर अहमद भट्ट, हमारी जो इंजीनियर्स की पैनल है तारिक अहमद भट्ट, समीर अहमद भट्ट, इरशाद अहमद नायकू, इरशाद अहमद भट्ट कंट्रोल रूम से इन्होंने हमारा साथ दिया। शेख तजम्मुल साहब जो सुबह से ऑन माइक थे, शब्बीर रातर साहब, इसके अलावा शोबे न्यूज़ के जो सरबराह हैं सुनील कौल जी जो बिल्कुल सुबह से निगरानी कर रहे थे और इससे पहले प्रोग्राम में थे हमारे साथ। शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे इशफाक अहमद भट्ट साहब, तो खुसूसी शुक्रिया करेंगे, वो तरतीब देते हैं इस प्रोग्राम को और डिटेल्स भी देते रहे। आज वो फील्ड में भी थे और फील्ड से भी हमारी निगरानी करते रहे हमारे प्रोग्राम की और हमारी रहनुमाई भी करते। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मीर नज़ीर साहब दिन भर हमारे साथ रहे, श्रीनगर से साबिर अयूब गांधरबल से, शौकत शाह बड़गाम से, और इसके अलावा हमारे प्रोडक्शन स्टाफ जो है मीर हमीद साहब मेरी दाएं जानिब बैठे हैं, एन ए इशरत सुबह से ट्रांसमिशन के साथ थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए राजेंद्र कौल थे हमारे साथ। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारी खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहक। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।